हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके पैरिस यूट्यूब चैनल मास्टर फाइव ऑफ हियर में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए सेकंड टर्म एग्जामिनेशन यानी कि जो एनुअल एग्जामिनेशन होने वाली है ना, उसके लिए केमिस्ट्री की क्वेश्चन पेपर। तो ये 2024-25 की क्वेश्चन पेपर यानी कि इस साल की क्वेश्चन पेपर, इस ईयर की क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वीडियो को लास्ट एंड तक देखना, जो भी केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है उसके लिए क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करो। सभी सब्जेक्ट की एनुअल एग्जामिनेशन की यानी कि सेकंड टर्म के एग्जामिनेशन की क्वेश्चन पेपर्स हमने अपलोड किए। एंड हम 12th के लिए भी कंटेंट डालते रहते हैं। तो अभी जैसे आपके एग्जाम हो गया, आप 12th में जाओगे तो उसके लिए भी वीडियोस वगैरह हम डालते रहते हैं। तो क्या करो, सब्सक्राइब करके रखो। जैसे आप 12th में जाओगे उसके लिए भी गाइडेंस वगैरह की वीडियो, साथ साथ आपकी फर्स्ट टर्म की फर्स्ट यूनिट टेस्ट की वीडियोस वगैरह हम डालेंगे। बोर्ड्स के लिए भी बहुत सारा वीडियोस हम डालते रहते हैं। सो सब्सक्राइब करके रखो अभी से आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, 5 मिनट के अंदर वीडियो को जस्ट मुझे एंड भी करना है। तो मैं आपको जो बताऊंगा उन स्टेप्स को फॉलो करिए। सबसे पहले आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर सेक्शन ए, जहां पर आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन है। एंड जो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, हाल ही क्विक में उसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। यानी कि मैं आपको बताऊँ तो टोटल तरीके से 7 एमसीक्यू आपको क्लियरली दिख रहे हैं। वीडियो को हाई क्वालिटी पे सेट करो एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डायरेक्टली मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। रीड करने का, एनालिसिस करने का कोई भी मेरे पास टाइम नहीं है। डायरेक्टली आप रीड करो एंड डायरेक्टली इसको सॉल्व करो। एंड चलो आगे की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अभी 8 नंबर का, 9 नंबर का एंड 10 नंबर का एमसीक्यू का जो क्वेश्चन है वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे कि 8 नंबर का मैं रीड कर रहा हूँ। देखो, इक्विलिब्रियम को constant of a reaction is 200 if the volume of the reaction is tripled, the equilibrium constant will be ... तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, चारों में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करो एंड लिख दो। एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही आसान से होते हैं। एंड यहाँ पर आपको 10 एमसीक्यू के क्वेश्चन, एंड बोर्ड में भी ऐसे होता है 10 मार्क के लिए एमसीक्यू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन के ऊपर जो भी एमसीक्यू दिखे स्क्रीनशॉट लेके तो चलो। उसके बाद आगे क्वेश्चन 2, जहाँ पर आंसर द फॉलोइंग, 1 मार्क का एक क्वेश्चन एंड बेसिक क्वेश्चन बोला जाता है इसे। व्हाट इज द लिमिटिंग रीजन। ओके, तो उसके बाद डिफाइन वेव नंबर, उसके बाद मेंशन द स्टेप इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद 4th नंबर वाला डिफाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल। उसके बाद 5th नंबर वाला व्हाट इज कोलाइड। उसके बाद 6th नंबर वाला राइट स्टेटमेंट फॉर लॉ ऑफ मास एक्शन। 7th नंबर वाला व्हाट इज द डिहाइड्रेशन ऑफ रिएक्शन। एंड 8th नंबर वाला व्हाट इज कार्बोलिक एसिड। ओके, इस तरीके से उसके बाद सेक्शन बी की तरफ चलता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 2 का आपको देखना होता। सेक्शन बी की तरफ जो भी क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीनशॉट लेते चलो डायरेक्टली, इतना टाइम नहीं है। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ये 4 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके चलो। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन मोल कंसेप्ट है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 to 14 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द सिग्निफिकेंस ऑफ एजिमेटल क्वांटम नंबर। उसके बाद क्वेश्चन 8 है, जहाँ पर है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एटम्स। ओके, H2SO4 एंड उसके बाद HNO3 बोला है एंड अंडरलाइन एटम्स को भी बोला है, जैसे कि S को है एंड N को है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2 मॉलिक्यूल इन गैसेस एंड सॉलिड स्टेट। उसके बाद क्वेश्चन 10, डिफाइन द टर्म पोलराइजिबिलिटी। तो यहाँ पर मैं बता दूँ बहुत ही आसान से क्वेश्चन पेपर है, जस्ट सॉल्व करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन 2 एप्लीकेशंस ऑफ एब्जॉर्प्शन। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ पर राइट द रिएक्शन रेट इक्वेशन, सॉरी रिएक्शन नहीं, राइट द रेट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड दो ऑप्शन दो दिए गए हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेन एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द एडिशन ऑफ रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ये सब अलग है। सेक्शन सी, तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेक्शन सी की तरफ हम बढ़ते हैं। सेक्शन सी, जहाँ पर एक अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन बोला गया एंड क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर एंड ट्रिप्स आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो को हाई क्वालिटी पे सेट करो एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डायरेक्टली चलते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, क्या बोला गया है देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 26 भी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या है उसको रीड कर रहा हूँ। राइट इन डिटेल द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स। ओके, तो यहाँ पर इन सभी का क्वेश्चंस का होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सेक्शन सी भी आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। सभी क्वेश्चन को सॉल्व करो। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एनुअल के एग्जामिनेशन में, आपके सेकंड टर्म के एग्जामिनेशन में पूछने के कई सारे इसके चांसेस बनते हैं। ओके, सेक्शन डी की तरफ चलते हैं। सेक्शन डी, यहाँ पर अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, किसी भी 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर कितना मार्क है भाई, 3 से 4 मार्क के लिए एक क्वेश्चन है। ओके ओके, तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, जहाँ पर है मेंशन, ओके 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है क्या। ओके सही है भाई। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें बोला गया है मेंशन डिमेरिट्स ऑफ बोस एटॉमिक मॉडल। उसके बाद सेकंड नंबर वाला यानी कि सब क्वेश्चन वाले थोड़ा सा टाइप का है। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स मेक द यन शेल, व्हाट इज द सब शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल इन द यन शेल। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 भी दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 30, स्टेट एंड एक्सप्लेन लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम विद एन एग्जांपल। एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 31 लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, केमिस्ट्री के पेपर का। प्रिडिक्ट द पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर क्लोरोनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजेन। उसके बाद
सल्फोनाइजेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, उसके बाद इसी नंबर वाला ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, एंड उसके बाद डी नाइट्रेशन ऑफ टोलिन। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके की क्वेश्चन है। एंड ये क्वेश्चन पेपर आपको, ये जो इस साल की 2025 की क्वेश्चन पेपर है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनुअल एग्जाम के लिए, सेकंड टर्म के एग्जामिनेशन के लिए। सभी को इस केमिस्ट्री के एनुअल एग्जाम के यानी सेकंड टर्म के पेपर के लिए मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। एंड वंस अगेन मैं उन सभी को जो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, एंड सभी को यार थैंक यू बोलना चाहूँगा। आप जैसे स्टूडेंट्स हैं जो हमें इन पेपर्स को प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए, कई सारे स्टूडेंट्स को इससे हेल्प होती है। एंड कई सारे दिनों से ये जो स्टूडेंट्स है यही हमें क्वेश्चन पेपर्स को प्रोवाइड करते हैं। सो 12th में भी आप जब जाओ तो यूनिट टेस्ट की वगैरह क्वेश्चन पेपर हम डालेंगे, प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालेंगे, बोर्ड के लिए भी बहुत सारी हेल्प करेंगे आपको अगले साल के लिए, यानी कि इसी साल में बोला जा सकता है अगले साल में। तो यहाँ पर सब्सक्राइब करके रखो। एंड आप भी हमें इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, masterwebo23। वहाँ पर जाके फॉलो करना, हमसे कनेक्ट रहना, कभी भी हेल्प लगती हो तो वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। सभी को इस पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।